भारतीय सेना की विशेषता ही कुछ ऐसी है जो बयानबाजियों में ज्यादा उलझती नहीं बल्कि सीधे करके दिखाती है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, जिसने भारत की ताकत को सही से पहचाना नहीं और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। भले ही बांग्लादेश के नेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए भारत पर नफरती बयान दे रहे थे, लेकिन वह भूल गए कि उनके नफरती बयानों से रिश्ते खराब होंगे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को तोड़ने की बातें करेंगे तो भारत की सेना का भी एक्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पर मामला एक्शन होगा का नहीं है, क्योंकि बीएसएफ का एक्शन हो चुका है। बांग्लादेश की हालत खराब है। बांग्लादेश वैश्विक मंच पर चिल्लाने लगा है, लेकिन भारत को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मामला सीधे देश की संप्रभुता का है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन जब से बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को तोड़ने की उल्टी सीधी बयानबाजियां की, उसके बाद बीएसएफ ने मिशन 2026 गैप फ्री को बहुत ही ज्यादा आक्रामक किया है। और केवल बीएसएफ ने मिशन गैप फ्री को आक्रामक नहीं किया, बल्कि भारत की नौसेना और वायुसेना भी एक्शन मोड में है। तो चलिए यहाँ पर इन सभी मुख्य बिंदुओं को सीधे सीधे बताते हैं। सबसे पहले बीएसएफ ने 2026 के अंत तक पूरी सीमा को गैप फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी सीमा पर ना कोई गैप होगा ना कोई छेद होगा। बीएसएफ सीधे एंटी कट स्मार्ट फेंसिंग कर रही है, यानी पुराने बाड़े को हटाकर 12 फीट ऊंचाई के ऐसे बाड़े लगाए जा रहे हैं जिन्हें काटना लगभग असंभव है। इसके अलावा भारत की सेना ने ऐसी तैयारियां की है जिससे कि 10 मिनट से भी कम समय में बांग्लादेश के लॉजिस्टिक नेटवर्क पे हमला किया जा सके, यानी युद्ध की स्थिति में बांग्लादेश को कोई भी बाहरी सहायता नहीं मिलेगी। बांग्लादेश जो कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने या कब्जाने की बातें कर रहा है, खुद इसी बांग्लादेश के पास में भारत कोई भी कॉरिडोर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब भारत की नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बड़ा नेवल बेस बना रही है, जिसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी को बांग्लादेश के लिए बंद कर देना। अब जैसा कि बंगाल की खाड़ी केवल एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा है, और अब बांग्लादेश की यही जीवन रेखा भारतीय नौसेना के कंट्रोल में होगी। अगर युद्ध हुआ तो चाहे चीन हो, तुर्की हो या पाकिस्तान, किसी का एक जहाज भी भारत की नौसेना बांग्लादेश तक पहुंचने नहीं देगी। बांग्लादेश का 90% व्यापार इसी बंगाल की खाड़ी के माध्यम से होता है, लेकिन अब यह सब कुछ भारतीय नौसेना के निगरानी में होगा। हालांकि अब यहाँ पर बांग्लादेश के लिए एक सवाल है कि आखिर बांग्लादेश ने क्या सोचकर भारत के चिकन नेक या सिलीगुड़ी को काटने की उपद्रवी बयानबाजियां की। हो सकता है कि बांग्लादेश ने शायद किताबी नक्शों में देखा होगा कि ऐसा करना तो काफी आसान है। बांग्लादेश को लगा होगा कि नक्शे में दिखने वाला सिलीगुड़ी गलियारा बेहद ही सकरी जमीन की पट्टी है जिसे भारत से अलग किया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश को यह क्यों नहीं दिखा कि भारत की सेना बहुत बड़ी है। पूरा समुद्र भारतीय नौसेना के कंट्रोल में है। पूरा बांग्लादेश भारतीय मिसाइलों के रेंज में है। बांग्लादेश के सभी युद्धपोत को नष्ट करना भारत के लिए केवल 10 मिनट का काम है। अब देखा जाए तो जमीन से लेकर समुद्र तक भारत ने बांग्लादेश की घेराबंदी कर दी है, लेकिन यह घेराबंदी अभी और भी ज्यादा कठोर होगी और अब वही बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन में 1975 के द्विपक्षीय समझौतों की दुहाई दे रहा है।